हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जिनका हैप्पी बर्थडे होना उनका हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। हाँ तो जी, आज हम करने वाले हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग का एकदम मैंने थोड़ा डिफरेंट लिया है आज हेडिंग कि भाई अब तो मान जाओ। जब कोई आदमी किसी को कुछ समझाता है, कभी तो बात सुन लेनी चाहिए, कभी तो कोई बात सुन लेनी चाहिए। देखो कार्ड भी वही आ गया ऊपर। यहाँ तो जैसे इंट्यूशन आती है कार्ड भी वैसी हो जाते हैं, जबकि मैंने ये सेट करने से पहले ये 2-4 बार सफल कर लिया था। इसमें यह है कि भी कभी तो बात सुन लिया करो। आप बोलेंगे कि भी किस लिए, भी इतने किस्से कहानी होते हैं घर में हमारे साथ में, हम सफरिंग करते हैं, हमारा कोई पहचान वाला सफरिंग करता है, तो सब लोग बोलते हैं ना, देखो हमने तो तुमको पहले ही बताया था। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के पास में जो चीज़ होती है ना, वो बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है, और हम उसी के पीछे ही अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। यानी कि हम अपने मूल लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो इसी के लिए मैं कह रही हूँ, तो कभी तो सुन लिया करो। जो सुन लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक है ना जी, कभी तो सुन लिया करो। देखो आज कल क्या और इससे पहले क्या, जब से इंसान बुद्धिजीवी बना है, साइंस के हिसाब से, जैसे कि हमारी जन्म जो है पानी से ही हुई है। पहले हम पानी में एक अमीबा के जैसे चलते थे, और फिर उसके बाद में हम धरती पे आए तो हम 4 पैर से चलते थे। फिर थोड़ा सा हमारी कमर सीधी हुई, फिर पूरी सीधी हुई, फिर हम 2 पैर पर खड़े हो गए और दूर दूर तक का देखने लगे। ऐसी बताइए ना हमारी जर्नी बताने वालों ने, साइंस लोगों ने, साइंटिस्टों ने। तो आज हम वही देखेंगे कि भी इसी के लिए ही कहा जाता है कि कभी तो सुन लिया करो। तो जो बुद्धि वर्ग है, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो लोग इस बात को कितना मानते हैं या नहीं मानते हैं। जब आप अपनी ही परेशानी में फंस जाते हैं तो कैसा लगता है, आपकी अपनी परेशानी जब हो जाती है। तो जो मैंने बोला वही कार्ड आया निकल के, बुद्धिजीवी भी आ गई और परेशानी भी आ गई। ये देख लीजिए, ये रहा। दिल टूटता है, उसके बाद में हमारी सारी बातें चेंज हो जाती है, चाहे वो हमारा मूड हो, चाहे हमारी नींद हो, चाहे हमारा खाना पीना हो, चाहे हमारा पहनना ओढ़ना हो, चाहे हमारा बात करने का तरीका हो, वो सब कुछ हमसे हमारा कुछ डिफरेंट हो जाता है। समझे जी, जब डिफरेंट हो जाता है तो फिर बाहर वाले लोग हमारा मूल्यांकन करने लगते हैं। अरे ये तो पहले ऐसा नहीं था, अरे इसको क्या हो गया, अरे पहले ही अच्छा था अब अच्छा नहीं है, या पहले अच्छा नहीं था या अब अच्छा हो गया। सुना होगा ना आपने भी, आपको भी किसी ने बोला होगा ना ऐसे। जैसे जैसे आपकी मनोदशा होती है, वैसे वैसे आपके कहने, सुनने, बोलने में भी फर्क होने लगता है। तो आपको करना क्या है उसमें, आपको करना क्या है उसमें भाई, आपको करना यही है कि आप रहें अच्छे से, आप रहें अच्छे से, और समझें इस बात को कि भगवान सब जगह नहीं आपको आ सकता बचाने के लिए, तो सीखने के लिए आए। आप सीखो। जब आप सीख लेते हैं यहाँ पर, देखो तत्काल मुनाफे के लिए अगर कोई किसी को बेवकूफ़ बनाता है, तो वो आपको लग रहा है बहुत समय तक हमने इसका बेवकूफ़ बना लिया और इसके पैसे का फ़ायदा उठा लिया, आपको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि
जब आपको भगवान ने भेजा था ना, तो आप ये 84 लाख योनि भोगने के बाद में इधर आए थे, तो आपके साथ में जो थोड़े बहुत पेंडिंग थे ना कर्मा, वो थोड़े से ही थे। यही सोच लो, रुपए में आपके ऊपर 4 आना कर्जा था बस। अगर आप यहाँ पे आते, अच्छे से ईमानदारी से सारा काम करते, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आई, किसी ने आपको दबाने की कोशिश करी, आपने आवाज उठाई, ठीक है, लेकिन आपने उसका नुकसान नहीं करा, आप उसके नुकसान के कारण नहीं बने, आप बच्चे के जैसे साफ रहे, आप दूसरे की खुशियों को देख के नहीं जले, आपने पूरा एफर्ट लगाया, ज्ञान बुद्धि से काम किया, किसी के पैसे को आपने हर्ट नहीं किया, ना अपने पैसे से किसी को हर्ट किया, ज्ञान बुद्धि के साथ में अपने जीवन यात्रा पूरी करी और आप परिवार के साथ में सुखी रहे और अंत में जाकर के आप मर गए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब हम इधर आने के बाद में एक्शन में आते हैं, ये दूसरा एंगल है इस रीडिंग का, समझ लो इस बात को, कि भी हमारे पास पावर है तो हमने दूसरों को दबाना चालू कर दिया, कमजोर लोगों को, जिनको हम बार बार ये जताते थे कि तेरी तो कोई औकात नहीं है मेरे सामने, चढ़ाई कर देना किसी के ऊपर भी, अपने रुतबे से, अपनी एजुकेशन से, अपनी पढ़ाई से, अपने पैसे से दूसरों को हार्म करना। अगर कोई हमको रोकने की भी कोशिश करे तो उसको सह परिवार ही उसका भंडादार कर दो। ज्ञान बुद्धि विवेक के बारे में अगर कोई किसी से कुछ बताता है तो फिर उसको ही बोलेंगे कि हाँ भाई इसको तो ये तो बहुत बुद्धि दिखा रहा भाई, चलो इसको भी करो, रास्ते में से हटाओ अपने। और परिवार में अपने परिवार से अगर आपको प्यार है तो इसके लिए आप कुछ भी करते हैं, भी कुछ भी करते हैं। या तो परिवार ऐसा होना चाहिए कि परिवार अगर आपसे कह रहा है कि भैया तू ईमानदारी की आधी रोटी लेके आ, हम तो उसी में गुजारा करेंगे। अगर परिवार ऐसा नहीं जी हमें तो 4 रोटी चाहिए, तो उसके लिए आप 2 नंबर का कुछ काम कर रहे हैं तो कैसे चलेगा। आपको खाने में अच्छा लग रहा है, पहनने में अच्छा लग रहा है, दूसरे लोगों को भी अच्छा लग रहा है, वो आपके पास आके बैठ रहे हैं, हाँ जी ये तो पैसे वाले हैं इनके साथ में बैठो, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से भाई, कौन से रास्ते से आया? तो ये तो कर्मा मतलब बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर हम किसी को सताते हैं तो भी, अपनी पावर का, अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो भी, तो ये हमारा कर्मा बढ़ जाता है। क्योंकि हम 4 आना तो लेके आए थे, 12 आना हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, तो अब क्या हो गया, हमारी सोल के ऊपर वापिस से 1 रुपया चढ़ गया। और इस काम को मरने तक करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। दिल टूट गया, उदास होने लगे, किसी काम के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, ना काम में मन में ध्यान रखना, ना सोना, हर टाइम खींच भरे मूड में रहना, तो कोई क्या कर सकता है इनका। हर काम से जी चुरा के भागना, तो इसके लिए तो भगवान ने नहीं भेजा था ना आपको, कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाए, भागने लगे हैं, दूसरों को ब्लेम करने लगे हैं, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। तो ऐसे काम नहीं चलता ना। आप अपने उससे जिम्मेदारी से अगर पीछा छुड़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक्शन तो लेना आपको, नहीं एक्शन लेंगे तो ये हर कर्म के बाद में, हर जन्म के बाद में कर्म बढ़ते चले जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद में आप वापिस से मनुष्य बने, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें सजा आपकी डबल हो चुकी है। 25 पहले की थी और अभी आपने 12 से ऊपर ही करके रखी होगी, तो कितना आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया। और कर्जा वो ऊपर वाले की इच्छा है, वो एक ही किस्त में ले ले या फिर थोड़ा थोड़ा करके ले। होता ना जब हम लोग कभी किसी परेशानी में रहते हैं, भगवान अरे क्यों इतना दुखी कर रहे हो परमात्मा, एक ही झटके में बुला लेते, कहते हैं ना सब लोग, है ना, कहते हैं ना। हर टाइम जो अगर कोई अपने आसपास निगेटिविटी को इकट्ठा करेगा, अपने ही बारे में गलत सोचेगा, तो वो गलत होता ही रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि निराशावादी नहीं बनना चाहिए। मैं भी हूँ निराशावादी, लेकिन अगर कोई बात मेरे अंतर मन को छू गई, मेरी आत्मा को छू गई, फिर मैं चुप बैठती हूँ, फिर नहीं चुप बैठती। एक लिमिट तक मैं बर्दाश्त करती हूँ किसी की, एक लिमिट तक, उसके
उसके बाद मतलब कहानी एकदम चेंज हो जाती है। या तो अपना रास्ता बदलो या फिर अपनी मंजिल बदलो, कहने का मतलब ये है। समझे जी? एक ही काम के पीछे पूरा जो है टाइम जिंदगी खराब करने से क्या बात है। हो सकता है दातार ने उस मालिक ने आपके लिए कुछ और बिजनेस, दूसरा काम, कोई साइड बिजनेस, कुछ घर बैठे काम, कुछ भी कुछ सोच के रखा होगा। सबके अंदर एक ना एक स्किल भगवान ने बना करके भेजा है। किसी को अच्छा देखने की सहूलियत, सलाहियत बढ़ती है, बख्शी है, या फिर किसी को अच्छा बोलने की, या किसी को अच्छा गाने की, या किसी को अच्छा खाना पकाने की। कोई अच्छा बोल सकता है तो कोई अच्छा सुन सकता है। तो यही बात है, इंसान बना कैसे, उसके गुण होना। गुण क्या है? कभी कम बोलना लेकिन सही बोलना और अच्छा बोलना, जानकारी हासिल करना। समझे जी? जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा प्लान भी कर सकता है और काम भी कर सकता है। जब सुनेंगे नहीं तो उसके आगे का आपको साफ साफ क्लियर दिखाई नहीं देगा। अपने लाइफ का सब्जेक्ट, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, जब तक आप शांत नहीं होंगे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। गुस्सा करना आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं बहुत महान हूँ, मुझे तो गुस्सा करना, मैं इंसान हूँ तो मुझे गुस्सा करना आना ही चाहिए। डरते हैं सब गुस्से वाले आदमी से। तो क्या आप यही करने के लिए आए धरती पे सब लोग आपसे डरें? फिर आप कहते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा बताओ? सब आपकी सुना, आप किसी की भी ना सुने, किसी भी मोड़ में। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते अपनी इस कमजोरी को, आप जानते हैं अपनी इस कमजोरी को। जैसे यहाँ पे इसने राशन पानी उठा रखा है, देख रहे हो यहाँ पे, ये बेचारा मासूम इसकी तरफ तलवार लेके खड़ा, देखिए ये बोल रहा है बेटा, और इन सबको ये रास्ता दिखा रहा है कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो आपकी अच्छी परिवार भी, आपको अच्छी नॉलेज है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है अच्छी चलेगी। समझे ना? तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी आगे की जर्नी अच्छी रहेगी। समझ में आया? तो जर्नी पे, जिस जर्नी पे आप आए हैं वो देखो, आपको रात भर बैठ के सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग हमारा चलता नहीं, इसको हम एक्स्ट्रा चलाते हैं करके, एक्स्ट्रा चलाते हैं, सोचते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, दिल टूट जाता है उन्हीं बातों को करते रहते। अरे माफ करो, आगे बढ़ो भाई। जैसा आप खुद चाहते हैं सब मुझे प्यार करें, सब मेरी गलतियों को माफ करें, तो आप खुद बताओ ईमानदारी से, आपने कितने लोगों को माफ किया अभी तक? कितने लोगों को माफ किया? आप खुद 10-10, 20-20, 30-30 साल पुरानी बातें लेके बैठे रहते हैं, तो कैसे चलेगा? इसीलिए कुछ बातें, कुछ आदतें, कुछ लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम उनको अपनी यादों में, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं पाल के रखते हैं। जैसे ये दुखी हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, चल दिया, जो मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं। अरे उसके पीछे ऑफर है, मुड़ के कौन देखे कि जो कहेगा उसकी सुनेगा नहीं। इसने तय कर रखा मुझे जाना, ऐसे यहाँ काम कर रहा हूँ, काम नहीं चलता। अरे कैसे काम चलेगा भाई? मन मार के चलोगे तो काम कैसे चलेगा? पहले खुद को प्रिपेयर करो। आपका मन प्रिपेयर होगा, आपकी आत्मा प्रिपेयर होगी, आपका शरीर प्रिपेयर होगा। जब ही ना होगा, जब ही आप, फिर आपको रात भर जागने की या रोने की जरूरत नहीं है। हमेशा करने वाले तो अपने आगे की 20 साल की वो कर लेते हैं प्लानिंग, तो क्या आप 24 घंटे की प्लानिंग नहीं कर सकते कि हाँ मुझे उठना है तो इतनी देर में मुझे काम करना ही करना है? उस पर तुर रहा है जी, मैं तो जल्दी नहीं उठ सकती जी, जल्दी मेरे से तो 1 घंटे में खाना बन ही नहीं सकता जी, मैं तो वहाँ इतना टाइम तक नहीं पहुँच पाऊंगा। मतलब आप अपना डेफिनेशन देते रहते हैं, तो कैसे चलेगा? ये मेरी कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें इतने नेचर के आदमी भरे पड़े हैं यहाँ पे,
उन्हीं के लिए यूनिवर्स बोल रहा है कि भी आप सुनते क्यों नहीं हो। जिंदगी का रोज एक दिन कम हो रहा है। हाँ, अगर आपको लगता है कि भी इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसा है वैसा है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। वो जब तक आपकी ज़िंदगी में था, आपका और उसका व्यवहार कैसा था, आपने कितना भरोसा किया नहीं करा, उसने आपके ऊपर कितना भरोसा किया नहीं किया। खुद से अपने उस व्यवहार को मार्किंग करो ना, ईमानदारी से। आप कितनी बातों में गलत थे या वो कितनी बातों में गलत था, या आप दोनों ने ही मिलकर कुछ गलत किया था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि दोषी तो आप दोनों ही बराबर हैं। आप दूसरे को कैसे बिलोंग करते रहते हैं हर बात के लिए? ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति जो बोलती नहीं वो देखती है, वो सब देखती है। चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे हिंदुस्तान हो, कहीं भी आप चले जाइए, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। अब ठीक है, किसी के साथ में जम नहीं रहा, चाहे वो सास बहू हो, चाहे बेटा बहू हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पड़ोसी हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे ऑफिस का हो, कोई एक पैसे भी का आदमी अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो आया तो पहले तो वो टेस्टिंग कर रहा है आपकी लाइफ में कि आप कितने पानी में। आपने अगर अपनी कमजोरियां उसको बता दी, वो आपके ऊपर हावी हो गया, ये अलग मैटर है, तो उसमें भी गलती आपकी है, आपने उसको एंटर होने दिया अपनी लाइफ में। यही बात मैंने आपको कल भी बताई थी, ज़्यादा लोगों से बात करने से दूसरों की एनर्जी अपने को इफेक्ट करती है। कम लोगों से बोलो, सही लोगों से बोलो, आप बचे रहोगे। विचारों का जरूरत से ज़्यादा आदान प्रदान करना भी ठीक नहीं है। यानी कि जो चीज़ आपको सूट नहीं करती उसको आप नो नेवर कहना सीख जाएंगे, उसी दिन ही आपकी माइंड बॉडी सोल की तरक्की हो जाएगी। ब्रह्मांड यही आपसे कहना चाह रहा है। लेकिन आप अपने फायदे की चीज़ों के लिए कभी भी सही से हाँ नहीं बोलते। हाँ मैं ये करूँगा, हाँ मैं ये काम कर ही लूँगा, हाँ तुम्हारे बिना भी मैं रह सकता हूँ, हाँ मैं ये कर लूँगा, हाँ मैं तुमको माफ़ कर सकता हूँ। ऐसा क्यों नहीं कहते हैं आप? हाँ हम दोबारा से ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, हाँ हम दोबारा से अपने बात व्यवहार, अपने प्यार को शुरू कर सकते हैं। पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो पॉजिटिव कैसे होगा? अब आप बोलो भगवान ही खाना बना के दिया आपके मुंह में, तो मुंह तो आपको ही चलाना पड़ेगा। तो क्या जरूरत है भगवान को मुंह में डालने की? सीधा पेट का ढक्कन खोलता, उसमें एक प्लेट रख देता रोज खाने की, चल भाई, जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल भरने से। यानी कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर आप इंसान कहाँ रह गए? फिर आप चीज हो गए। रोबोट को भी चार्ज करना पड़ता है, मोबाइल को भी चार्ज करना, हर चीज चार्ज होती है, मनुष्य भी चार्ज होता है। लेकिन फिर इसके अंदर भावनाएं नहीं होंगी ना, इन भावनाओं के चक्कर में तो सारा खेल होता है ना। इन्हीं भावनाओं की वजह से आपको गुस्सा आता है, इन्हीं भावनाओं की वजह से आप अच्छे बनते हैं और बुरे बनते हैं। वही ब्रह्मांड यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप भाई सुनते क्यों नहीं हो? तो आज की रीडिंग बस यहीं तक। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।